हेमंता विश्वा शर्मा की बदजुबानी पर राहुल गांधी ने ऐसी चूड़ी कसी है कि अमित शाह देखते रह गए। क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा का अब जेल जाना तय है? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे महान नेताओं पर हेमंता ने जो अपशब्द कहे हैं, उसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वायरल समाचार का विशेष सेगमेंट। दोस्तों, के भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि विपक्ष के नेताओं के लिए जो मन में आए, जो जुबान पर आए, वो बोल दें। आखिर हेमंता विश्वा शर्मा राहुल गांधी के साथ साथ इंदिरा और राजीव गांधी पर ऐसा क्या बोल गए जिस पर राहुल गांधी ने उनके पेच टाइट कर दिए हैं। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए क्योंकि यह खबर बेहद अहम है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता है और ये सही भी है। वार पलटवार तीखे और सख्त भी होते हैं, लेकिन जब किसी बात की जवाब में कोई नेता जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो और वो भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर वह बदजुबानी की हदें पार करने लग जाए, सड़क छाप भाषा का प्रयोग करने लगे और सीधे विरोधियों के माँ बाप पर जाने लगे, तो फिर उस पर ना सिर्फ सवाल उठते हैं बल्कि यह अंदाजा भी लगाया जाता है कि वह नेता कितनी हताशा और बौखलाहट में है। ऐसा लगता है कि जो सत्ता की मिलाई वो अभी तक चाट रहे थे, अब वह उनके हाथ से फिसलने वाली है। वैसे तो भाषा के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। हर पार्टी में कुछ नेता विवादित बोल जाते हैं, मगर बात तब बढ़ जाती है जब छुटभैया नेताओं से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सड़क छाप भाषा बोलने लगे। इसे राजनीति की नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरों के धराशायी होने का प्रकाश माना जा रहा है। ऐसा ही कुछ किया असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा ने, जिन्होंने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि इंदिरा और राजीव गांधी, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उन पर ऐसी ओछी टिप्पणी की है कि वह खुद तो फंसे ही, साथ ही अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी मुश्किल में डाल दिया। असम विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच सेखी बतराते हुए हेमंता ने राहुल गांधी को पप्पू और गौरव गोगोई को छोटा पप्पू कहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजीव की औकात नहीं, राहुल तो पप्पू है। मुझे गिरफ्तार करने की औकात तो छोड़िए, इंदिरा और राजीव भी आ जाएं तो नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें फिर से जन्म लेना होगा। इस बदजुबानी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हेमंता का वीडियो साझा करते हुए उन्हें नसीहत दी। उन्होंने लिखा, अगर आप मानते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं तो कुदरत नियम याद रखिए। आप जितना ऊपर उठेंगे उतना ही जोर से नीचे गिरेंगे। सीएम हाउस से तिहाड़ तक का सफर यह तो बस शुरुआत होगी। अब सवाल यह है कि मोदी शाह अपने इस चहेते मुख्यमंत्री को समझाएंगे? शायद कतई नहीं, मगर राहुल गांधी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। राहुल ने दो टूक कहा है कि भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा है और उनका परिवार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। राहुल गांधी ने कहा, असम के मुख्यमंत्री राज्य को सिंडिकेट और गिरोह के माध्यम से चला रहे हैं। वह भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के नियंत्रण में है। भले ही मुख्यमंत्री आज माफी मांग ले, लेकिन कानून अपना काम करेगा ही। वह डरे हुए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि एक दिन उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। राहुल गांधी के शब्द में कहें तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो आज ये छाती फैलाकर घूमते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। हाथ जोड़ने सामने आ जाएंगे, इन्हें कोई माफी भी नहीं मिलने वाली। भ्रष्टाचार का नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। इतना डर बोल रहा है क्योंकि ये जनता की कांग्रेस पार्टी इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। मोदी शाह की रणनीति में राज्यों को जनता के हित के हिसाब से स्वतंत्र रूप से चलाने की इजाजत कम ही होती है, इसलिए बार बार डबल इंजन का राग अलापा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, जहां शासन स्थानीय नेताओं द्वारा होनी चाहिए, न कि दिल्ली के अधिकारियों द्वारा। बीजेपी के नेताओं की बदजुबानी की परंपरा तो खुद शीर्ष नेतृत्व से शुरू होती है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय तक कहा था। शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ध्रुवीकरण के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और मंगलसूत्र छीनने जैसी बातों की गई। जब घर का मुखिया ही ऐसा लकीर खींचता है तो नीचे के लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए हेमंता विश्वा शर्मा की सड़क छाप भाषा पर बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को भले ही इन बयानों से फर्क न पड़ता हो, लेकिन विपक्षी दल अब ऐसी कार्रवाई की तैयारी में है जिससे दिल्ली तक के नेतृत्व के माथे पर शिकन आ जाएगी। सेखी बरदाना एक तरफ है, लेकिन जमीनी हकीकत बदल रही है। अगर असम की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसली और बदलाव हुआ, जैसे कि संकेत मिल भी रहे हैं, तो हेमंता विश्वा शर्मा की अगली जगह सलाखों के पीछे हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वायरल समाचार को सब्सक्राइब कर लें।